जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, इनोवेटिव ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 5 में आज हम यातायात के चित्र पाठ में चित्र वार्ता कहानी, निम्नलिखित चित्रों में से कहानी लेखन यानी कहानी आज समझेंगे, सीखेंगे और पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। यहाँ पे चित्र में एक चरवाहा बैठा है, उसके आजू बाजू भेड़ बकरियाँ वो चर रही है। दूसरा चित्र है, दूर गांव दिखता है, दूर मंदिर दिखता है और वहाँ पे भेड़ बकरियाँ भी चर रही है और चरवाहा ऐसे बोल के आवाज़ कर रहा है, ऐसा महसूस हम करते हैं। उसके बाद तीसरे चित्र में है विद्यार्थी के चरवाहा कुछ आवाज़ दी, गांव में से कुछ लोग यहाँ पे आए और उसके साथ बात करते हैं, ऐसा हमें चित्र महसूस होता है, हम ऐसे विचार करते हैं। उसके बाद वो चौथा चित्र है, इसमें क्या है कि गांव के सब लोग वापस फिर से जा रहे हैं, मुड़ के यहाँ पे चित्र है, वो जा रहे हैं, चरवाहा खड़ा है और भेड़ बकरियाँ दो दिखाई देती है और चरवाहा अपने मन में हंस रहा है। उसके आगे पांचवा चित्र है, यहाँ पे बाघ आता है और चरवाहा जोर से चिल्लाता है और वो एक भेड़ या बकरी दोनों के पीछे जाता है। और उसके बाद छठा चित्र है, इसमें क्या दिखाई देता है, चरवाहा पेड़ पर चढ़ गया है और वहाँ पे बाघ आके भेड़ बकरियों का शिकार करके उसको मार डालता है और चरवाहा देख रहा है। इस तरह ये चित्र वार्ता है मित्रों। हम चित्र वार्ता के आधार पर अब ये कहानी बनाई है, हमने लिख के बनाई है अपने विचार से, ठीक है। तो इस विचार के आधार में आपको ये कहानी आगे सिखाती हूँ, ठीक है। चलो, ये कहानी में क्या है कि चरवाहा और बाघ, कहानी का नाम है चरवाहा और बाघ। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। गांव का नाम करणपुर हमने रखा है कि करणपुर नामक गांव में चरवाहा रहता था। એટલે કरणपुर નામનું એક ગામ હતું ને, એમાં ચરવાહા એટલે ગાયોને ચરાવવાવાળો રહેતો હતો। वह भेड़ बकरिया पर अपना गुजारा करता था। वह એટલે તે भेड़ बकरिया એટલે बकरीओ અને ઘેટા અને બકરા હોય એમના ઉપર अपना गुजारा करता था। गुजारा करना એટલે પોતાનું જીવન વ્યતીત કરવું, એટલે જીવન વ્યતીત કરવું એટલે શું, ગુજારા શબ્દ એટલે એમાંથી એમને ધંધા માટે અથવા પૈસો મળે, એને કંઈ પણ વસ્તુ મળે, બરાબર। એટલા માટે એ ભેડ બકરિયા ઉપર ગુજારો એટલે કે એને ચરાવવા જાય એટલે બાકીના ગામના માણસો છે એમને શું આપે કે એને બદલામાં વસ્તુ આપે, પૈસા આપે અને એનો જીવન નિર્વાહ એટલે એનું જીવન છે व्यतीत थाय, एने उपयोगी चीज वस्तु मळे। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। वो हर रोज जाता हुआ था। वो किसको लेके जाता हुआ था कि भेड़ और बकरियों को वो साथ में लेके कहाँ जाता था कि भेड़ और बकरियों को वो साथ में लेके जंगल में जाता था। क्यों जंगल में जाता था, तो कि जंगल में घास होता था और भेड़ बकरियों वहाँ आराम से घास खाती थी, इसीलिए वो चरवाहा भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियाँ चरने लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। चरवाहा का मन मजाकी था। भेड़ बकरियाँ आराम से चल रही थी तो अचानक उसको मजाक करने की सूझी। मजाक यानी मस्ती करने की
सूझी, उसको ऐसा विचार आया कि मैं थोड़ी सी मजाक करूँ, मैं थोड़ा सा विचार करके वो इस तरह करता है। ये दो बात है मित्र यहाँ पे कि मजाक करना अच्छी बात है, हम किसी का मजाक कर सकते, आनंद मिलता है, उसको फुसफुली होता है, वो खुश होता है, पर मजाक किस तरह का होना चाहिए वो हमें सोचना चाहिए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहा बहुत बड़ी आवाज से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया, यानी बाघ आया। वो चिल्ला रहा था, पर किस तरह चिल्ला रहा था? जोर जोर से, पर सच्ची नहीं आया था बाघ, वो मजाक के रूप में आया था बाघ, उसका विचार मजाक के रूप में यहाँ आया था, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों के लोग अपने हाथ में लाठी या कुछ न कुछ लेकर दौड़कर आ गए, क्योंकि चरवाहा चिल्लाने लगा नहीं, इसीलिए उसको बचाने के लिए सबने सुना कि बाघ आया, इसलिए बचाने के लिए वो चरवाहे के पास कुछ न कुछ हाथ में लाठी कुछ न कुछ लेके वो लोग दौड़कर चरवाहे को बचाने के लिए आ गए। पर क्या हुआ? वो लोग तो आ गए, उन्होंने देखा होगा ने, तो कुछ भी नहीं था, बाघ नहीं था। चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों में से आए और उन्होंने कहा कि चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। वो हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक। देखो मित्रों, ये सही बात नहीं है। किसी अपना काम में होते हैं, कोई अपनी उलझन में होते, कोई अपने अच्छा समय पसार कर ले होते, और इस तरह से ये मजाक करे और हंसी उसे आए, तो जो लोग उसके पास आए थे उस वो तर्क करेंगे ने, विचार करेंगे कि ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए क्या हुआ कि आसपास के खेतों से लोग दौड़ कर आए, चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लोग चल गए, कोसते हुए उसे डांटे, उसको खिजाए, उसको डांट दी कि ऐसा क्या है, इस तरह करना नहीं चाहिए, और लोग फिर से अपने काम में जुड़ गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच ऐसा हुआ, जो वो बोलता है ना, इस तरह से होता है। हमें बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम अच्छा विचार करो, जो तुम बोलते हो ना वैसा ही होगा जीवन में, ठीक है। इसी तरह हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ हम अच्छे ही बात करें, अच्छे ही व्यवहार करें, अच्छी तरह से पेश आए, तो सब लोग हमारे साथ भी अच्छी तरह से पेश आएंगे, अच्छा होगा। और एक दिन सचमुच क्या हुआ कि सचमुच बाघ आया। अच्छा, सचमुच आया बाघ। चरवाहे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने क्या सोचा कि चरवाहे को तो मजाक करने की आदत पड़ गई ही है, इसीलिए अब हम उसके पास मदद करने के लिए नहीं जाएंगे। चरवाहा ने गंभीर बड़ी ही भूल की थी, उसने पहले मजाक किया था, अब सचमुच बाघ आ गया, सचमुच वो मुश्किल में पड़ गया, तो क्या हुआ? कोई उसके पास नहीं आया। सबने विचार किया कि वो तो हमारे साथ मजाक करता है, करने की उसको आदत है, यानी टेव है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए उसके लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। बाघ ने एक भेड़ बकरियां मार डाली और भेड़ बछड़ा लेकर बाघ चला गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया, वह रोने लगा। हाथ मलकर वो क्या हुआ कि हाथ मलकर रह गया, એટલે रोने लगा, ऐसे ही बैठ गया, कोई उसका दूसरा तरीका न था। वह रोने लगा, वो जोर जोर से रोने लगा
उसे अपनी बुरी आदत के कारण वह पछताने लगना, पछतावा करना ये मुहावरा है। पछतावा करना यानी क्या, वो पछताने लगा, अफसोस करने लगा कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है, अब हम उसका गुजराती में अनुवाद करेंगे। जो सरस मजाना तमने चित्रपाठ विद्यार्थी मित्रों 5 चित्रपाठ है, अनुक्रमे 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 चित्र उपरथी આપણે આપણા વિચાર પ્રમાણેની વાર્તા બનાવવાની છે। તો ચરવાહા અને વાઘ એટલે ચરવાહા એટલે શું કે જે ગાયો અને ભેંસો ને બકરીઓને જે ચારવા લઈ જાય છે, બરાબર, એ ચરવાહા એને કહેવાય। અને બાઘ એટલે વાઘની વાર્તા છે મિત્રો। એક સરસ મજાનું શું નામ છે, કરણપુર નામનું એક સરસ મજાનું ગામ હતું અને ગામડાની અંદર તો તમને ખબર છે ગાય ને ભેંસ ને બકરીઓ ને બધું હોય છે। એટલે એક ચરવાહા નામનો જે એક ચરવાહા છોકરો હતો, એ ગાય ને ભેંસ ને બકરીઓને ને બધાને વારાફરતી લઈ જાય અને એ જંગલની અંદર ચરાવવા જાય। એટલે ગાય ને ઘેટાં બકરા ને ઘાસ ને બધું ખાય સરસ મજાનું અને એમને પેટ ભરાઈ જાય ને એની સામે આ જે બધાને લઈ જાય છે ચરાવવા, એટલે એ ધ્યાન પણ રાખે અને બીજા લોકો છે એમને આર્થિક વસ્તુ ને પૈસાની ને મદદ કરે, એમ એનો જીવન વ્યતીત થાય, એટલે જીવનનો નિર્વાહ એમને મળે। તો એક દિવસ એ બેઠો હતો ને તો ઘેડ બકરીયા ને એટલે બકરી ને ભેળ ને બધા ચરતા હતા, ઘાસ ખાતા હતા। તો અચાનક એમને યુક્તિ સૂજી, એટલે એવું એણે વિચાર્યું એને મજાક કરવાની, અને મજાક એટલે આનંદ અને મસ્તી ને એવું આપણે કરીએ। આપણે એકબીજા વિદ્યાર્થી ક્યારેક આપણે કોઈની બોલપેન સંતાડી દઈએ ને એપ્રિલ ફૂલ હોય તો નથી કહેતા કે તારી પાછળ આ વસ્તુ છે ને આમ છે ને તેમ છે ને, એવું આપણે એને મજાક મસ્તી કરીએ એ બરાબર, એ થોડી બળને થોડી પણ હોય, મજાક મસ્તી કરાય ન કરાય એમ નહીં મિત્રો, પણ યોગ્ય સમયે યોગ્ય રીતે કરાય। એટલે ચરવાહાને મજાક સૂઈ એટલે એને વિચાર આવ્યો, એટલે એણે શું કર્યું કે ચાલ ને હું બૂમ પાડું કે બાઘ આયા, વાઘ આવ્યો, એમ એણે ખોટી બૂમ પાડી। એટલે આજુબાજુના ખેતરમાં જે માણસો હતા ને એ પોતે બધી વસ્તુઓ લઈ અને આવવા માંડ્યા અને એની પાસે કોઈ પાસે લાકડી ને ધાર્યું ને જે કંઈ વસ્તુ હતું દોડીને આવ્યા કે વાઘ આવ્યો તો આપણે આને બચાવીએ અને ઘેટા બકરાને એને બધાને બચાવીએ। એટલે લાગણીથી પોતાનું ગમે એ કામ કરતા હતા મિત્રો, એ કામ મૂકીને ઝડપથી આવી જાય છે। તો આવી અને એ જોવે છે કે આ ભેડ બકરિયાને શું કઈ રીતે છે। તો ચરવાહાએ એમ કીધું કે સિંહ વાઘ આવ્યો નથી, કે કંઈ આવ્યું નથી, હું તો ખાલી મજાક અને મસ્તી કરું છું એને। એટલે ઓલા લોકો એમને જ્ઞાન આપે છે, શીખ આપે છે, થોડોક ઠપકો આપે છે કે આવી રીતે તારે ન કરવું જોઈએ। પણ પછી થોડો સમય થયો, થોડા દિવસ થયા તો અચાનક એક દિવસ સાચે વાઘ આવી ગયો અને ચરવાહો રાડ પાડે છે, બૂમ પાડે છે, બાઘ આયા। તો પેલા ખેડૂતો બધા મદદ કરવા આવ્યા હતા ને આજુબાજુના માણસો એ વિચારે છે કે ગે વખતે આપણો સમય બગડ્યો, આપણે મદદ કરવા ગયા ને આ વખતે ચરવાહાએ શું કર્યું તો કે ચરવાહો તો જૂઠ બોલતા હે, ગલત બોલતા હે, ખોટું બોલે છે, આપણે જવું નથી, હકીકતે સાચે જ વાઘ આવ્યો હતો મિત્રો। એટલે પહેલી વખત એણે જે ખોટું જૂઠ બોલ્યો તો એને પોતાનું પરિણામ ભોગવવું પડે છે। એટલે જ હંમેશા આપણે કહીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ગમે એવા સંજોગો પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે જૂઠ ખોટું બોલવાનું નહીં, જે હોય એ સાચી વાત કહી દેવાની આપણે। એટલે પરિણામે શું થયું કે વાઘ સાચે ન આવ્યો, પછી પોતે વાઘની સામે તો મુકાબલો ન કરી શકે, બચાવી ન શકે, એટલે પોતે ચિત્રમાં દેખાય છે, પોતે પોતાને જીવ બચાવવા માટે ઝાડ ઉપર ચડી જાય છે અને વાઘ સાચે ભેડકો માર કર એને મારી અને પોતાની સાથેનો શિકાર છે એ સાથે લઈ જાય છે। અને પછી પોતે એકદમ શું કરે છે કે વહ મજાક કરાતા સોચ કર કોઈ भी हम मिलकर रह गया वह रोने लगा उसे अपनी बुरी आदत। એટલે એ પછી રડવા માંડે છે કે અરે મેં આ બુરી એટલે ખરાબ કુટેવ હતી કે મેં આ બધી કેટલી બધી ભૂલ કરી કે જેથી કરી અને મારે આ પસ્તાવું પડ્યું હતું। એટલે ખાસ મિત્રો આપણે હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું કે ક્યારેય ખોટી આદત આપણામાં
ન પડે। બરાબર। ચાલો હવે આપણે પ્રશ્નોત્તરના રૂપે જોઈએ કે करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। तो चरवाहा, यहाँ पे चरवाहा कहाँ पे रहता था? प्रश्न, चरवाहा कहाँ पे रहता था? तो कि चरवाहा करणपुर नामक गांव में, करणपुर नामनु गाम छे एमां रहतो हतो, गुजारा करता। चरवाहा किस तरह गुजारा करता था? चरवाहा अपना गुजारा किस तरह करता था? तो कि चरवाहा भेड़ बकरियाँ, क्या आएगा? भेड़ बकरियाँ को चराकर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियाँ लेकर जंगल में गया। चरवाहा हर रोज कहाँ जाता था? तो कि चरवाहा हर रोज भेड़ बकरियाँ लेकर जंगल में गया, यानी जंगल में जाता था। भेड़ बकरियाँ चरने लगी। भेड़ बकरियाँ जंगल में क्या करती थी? तो कि भेड़ बकरियाँ जंगल में चरने लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। चरवाहे को कैसी आदत थी? ठीक है, तो कि मजाक करने की, चरवाहा को मजाक करने की आदत थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। चरवाहा क्या चिल्लाने लगा? तो कि बाघ आया, बाघ आया, इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ाए। आसपास के खेतों से लोग क्यों दौड़ाए? क्योंकि चरवाहा ने चिल्लाया था। इस आवाज़ पर आसपास के खेत के लोग दौड़कर आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। चरवाहा क्या करने लगा? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लोग चरवाहे के पास सुनकर क्या किया? उसने कोसते हुए वापस लौट गए। कोसना, कोसते हुए यानी खिजाते हुए स्वर में वो वापस लौट गए। चिल्लाने लगा, बाघ आया, लेकिन लोगों ने सोच चरवाहा मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है, यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। चरवाहा को कोई भी मदद करने के लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि चरवाहा झूठ बोलता था, इसीलिए उसकी मजाक की आदत थी, इसीलिए कोई उसे मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। बाघ क्या लेकर चला गया? तो कि बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा क्या हुआ? चरवाहा हाथ मलकर रह गया। वह रोने लगा। चलो, चरवाहा क्या करने लगा? तो कि चरवाहा रोने लगा। अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। उसकी बुरी आदत थी, इसीलिए उसने क्या करा? तो कि नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। એટલે बुरी आदत એટલે કુટેવ હોય એટલા માટે એને પછતાવો થઈ ગયો। જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો।